हाँ जी पुत्र, सो अज एवें करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ना जोड़े क्वेश्चन आए एडवांस मेन्स है ना, सो उन्होंने करते हैं। और ये वीडियो मैं कह सकता इन्ने जोड़े क्वेश्चन अगर लास्ट तक तुम ढंग ना समझ लोगे तो अगे आने वाले जोड़े क्वेश्चन है ये ही आएंगे। ठीक है, सो लैट अस स्टार्ट। मैं क्विकली थ्योरी रिवाइज करा दा। अच्छा, पहला होंदा सी नॉन, नाल तुसीं रिवाइज भी करी जाओ। नॉन होमोजीनियस होंदा सी पहला। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की होंदा सी पुत्र कि जो कॉन्सटेंट टर्म है ना सारियां जीरो नहीं। ठीक है, तो वो आपां पहला कैलकुलेट करते ही मैं एक बार ना फ्लो चार्ट जैसा समझा देना। डी कैलकुलेट करते सी, डी कैलकुलेट करते सी तो जे तो डी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो फिर की सोल्यूशन है, यूनीक सोल्यूशन। ठीक है, वेरी गुड। फिर तो यूनीक सोल्यूशन होंदा सी। और अगर यूनीक सोल्यूशन मतलब और जो भी है जो दो मतलब जो प्लेन तीन इक्वेशनों की गल करते हैं तो मतलब तीनों प्लेन एक पॉइंट पर मीट करते हैं। ठीक है, एक एक्स वाई जेड आएगा यूनीक। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन वन होंगे। और अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई फिर तुम चैक करते सी डी एक्स डी वाई तो डी जैड। ठीक है, और अगर डी एक्स डी वाई तो डी जैड इन्हों चों कोई भी एक या दो या तीन ही नॉन जीरो आ गए, कोई भी एक या दो या तीन या एटलीस्ट वन कह लीए, तो यदा मतलब इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, और अगर तुम चेते होएगा नो सोल्यूशन कितना बनता है, या तो प्लेन पैरल हो जाए कोई भी दो या तीन या यहो जिहा केस बनता है। ठीक है, ये तीनों प्लेन मिलते नहीं है। ठीक है, और जे डी एक्स डी वाई तो डी जैड ये भी सारे जीरो आ जान। ठीक है, सारे दे सारे। ठीक है, तो फिर होंदा है हाँ जी की इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है ना, ये मैं कहना कि कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। हुण जो मैं कहन जा रहा बड़े ख्याल नाल सुनियो कि जे तो डी भी जीरो आ गया फिर डी एक्स डी वाई डी जैड सारे जीरो आ गए, मेजोरिटी केसिस इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होंदा। नो सोल्यूशन सिर्फ तद बनता है जस्ट इन केस कि मैं पहला भी ये चीज़ मैं पहला भी कह चुकिया, जस्ट इन केस वो वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक है, जो भी वो लैम्डा या ABC जो भी कह कि कितने कोई प्लेन पैरेलल तो नहीं आ रहा है, तो अगर प्लेन पैरेलल आ जान तो फिर नो सोल्यूशन है। मतलब आ वाला केस नहीं होएगा। मतलब ये अंदर अगर डी एक्स डी वाई डी जैड जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन सिर्फ एक केस होंदा है कि वो कितने प्लेन आपस पैरेलल ना आ जाए, वो बस आप पुट करके चेक कर लाँगे। या दूजा मैथड ये तो हो गया वो देख के ही करना है, नज़र आ गया प्लेन पैरेलल है वैल्यू पुट करके तो गल खत्म, नो सोल्यूशन। नहीं तो की होंदा है जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया सी ना इनफाइनाइट सोल्यूशन कढ़ने का तरीका कि लैम्डा पुट कर दो जैड नूं या एक्स नूं या वाई नूं। ठीक है, इस सोल्यूशन कढ़ने के तरीके फिर जैड नूं तुसीं लैम्डा पुट किया तो एक्स तो वाई जिहड़े है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कढ़ ले। ठीक है बई, इक्वेशन जिहड़ियां तुहाडे कोल पुत्र वो तो तीन होणियां है ना, भावें होमोजीनियस होण। अगर थ्री इक्वेशन थ्री सिस्टम की गल करते हैं, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल सॉरी है ना, मान लो आ ले लिया एक्स माइनस वाई। मैं एक बार समझाई देना। फिर मान लो तुसीं इत्थे जैड नूं लैम्डा पुट किया, इत्थे भी तो इत्थे भी, तो आ गया थ्री लैम्डा। हुण पहलियां दोनों इक्वेशनां तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स एंड वाई कर लिया। ठीक है, तो ये जैड तो लैम्डा सीगा, ए तो एक्स भी लैम्डा ही टर्म च आ गया वाई भी, और ये तीनों ही तीजी इक्वेशन नूं अगर सैटिस्फाई कर गई तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, जो नहीं की नो सोल्यूशन। ये दूजा तरीका हो चैक करने का, समझे गल। और अगर इतना नज़र ही आ रहा कि प्लेन पैरेलल ना नहीं है तो फिर तो नो सोल्यूशन होना ही नहीं। ठीक है, फिर तो तुहानूं डरन की लोड़ ही नहीं है, गल खत्म। ठीक है, सो इस करके मैं क्या अगर आ सीन होंदा तो इफ़ द प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, दो या तीन कोई भी वट एवर, तो ये हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन दिंदा है। सो इन जनरल की करोगे कि डी चैक किया नॉन जीरो है यूनिक सोल्यूशन, जीरो है तो आ चेक किया, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ गया नो सोल्यूशन, सारे जीरो है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, एंड जस्ट गिव अ चेक कि कितने प्लेन पैरेलल तो नहीं है, अगर है फिर उस केस से नो सोल्यूशन। अदरवाइज ये मेजोरिटी टाइम तुहाडा नो इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होंदा। ठीक है, सो ये तो हो गया तुहाडा किहड़ा पुत्र नॉन होमोजीनियस, राइट। होमोजीनियस सिस्टम से दूजा होमोजीनियस सिस्टम तो बहुत सौखा सी, रीजन बीइंग वो तो तुहानूं पता है कि वो जिहड़ियां तीन इक्वेशन है वो सज्जे पासे ते टर्म जीरो होनी है। इसदा मतलब की हो गया कि इसदा मतलब हो गया कि जीरो 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 तो हमेशा सैटिस्फाई करेगा। समझ आ रही गल कि नहीं, जीरो 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 तो करेगा। इसदा मतलब जो भी प्लेन है तीन वो ओरिजिन तो सैट पास करनगे। तो इसदा मतलब ये डी चैक किया फिर तो अगर डी जीरो नहीं आया फिर यूनीक सोल्यूशन। ठीक है, और यूनीक सोल्यूशन किहड़ा हो गया, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो तो जैड भी जीरो, और यदा एक होर नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन। सो यूनीक सोल्यूशन कह लो, और वो यूनीक सोल्यूशन की है मतलब तीनों प्लेन कितने मिलेंगे, जीरो 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 तो मिलेंगे। ठीक है,
उतों अलावा अगर डी की वैल्यू 0 आ गई फिर की होंगे, इट दिल बी हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। और होमोजीनियस सिस्टम के अंदर पुत्र नो सोल्यूशन नहीं होंदा। नो सोल्यूशन का मतलब है कभी सोल्यूशन है ही नहीं, 0 0 0 तो सैटिस्फाई कर देगी, ठीक है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं, होर नाम की सीगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। होर की नाम है नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। सो आ थोड़े को इनके नाम हैं जो ज़्यादा वो पूछते हैं। और इज दैट क्लियर। और अगर मान लो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया पुत्र, हुण पुछण इनफाइनाइट सोल्यूशन लभो तो की करांगे, पुट z इक्वल टू लैम्डा या जो भी आसान है। और पहलियां दोनों चों x ते y भी लैम्डा की टर्म च आ जाएगा, ठीक है। थोड़े को x आ जाएगा 3 लैम्डा, इदा y आ जाएगा 2 लैम्डा, वट एवर लाइक सॉल्व डिपेंडिंग पॉन, तो इदा के सोल्यूशन आ जाएंगे। और ये समझ गल थर्ड में यूल सी के हमेशा सैटिस्फाई करनगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो ए सी इनफाइनाइट सोल्यूशन कढ़ने के तरीके। अब बिना समय खराब किए प्रश्नों पे आते हैं। चलो ये है बेटे पहला एडवांस दे करते हैं जोड़े आए हैं रिसेंटली। ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है कि बस कर यार, वो कहता है कि द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए विद द एंट्री 0 और 1। मतलब ए एक मैट्रिक्स है 3x3, इतने मतलब 3x3 मैट्रिक्स है। ये जड़ियाँ एंट्रीज है वो मतलब या 0 1 0 1 कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। इनटू XYZ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 0। सो मतलब इतने सपोज करो 1 0 1 एंड सो ऑन इदा एंट्रियां रखियां, ठीक है। तो जब एंट्रियां रखियां तो ये सॉर्ट ऑफ की है AX इक्वल टू B, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। मल्टीप्लाई करांगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा ना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। और राइट साइड पे 1 है, इधर 1 है तो मतलब ये केड़ा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस। समझ रही गल बेटे, नॉन होमोजीनियस है ना। इधर मल्टीप्लाई करांगे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। सो इतने जी एंट्रीज है एक कोई भी 0 भी हो सकती है, कोई 1 भी हो सकती है। तो कहना दिस सिस्टम इन्ना पता लग गया कि नॉन होमोजीनियस है। हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे तो बिल्कुल स्टार्टिंग थ्योरी दसिया सी की सोल्यूशन हो सकते, या तो यूनीक सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन होएगा, या नो सोल्यूशन 0, या कितने सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो कहता है कि दिस सिस्टम हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस। सवाल इत्थे खत्म हो गया, थ्योरेटिकल सवाल है, कुछ नहीं करना। सो सानू पता है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकते। या तो एग्जैक्टली एक होएगा व्हेन द प्लेन्स आर गोइंग टू मीट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। समझ रही गल बेटे, या तो एग्जैक्टली एक होएगा, या 0 होंगे पैरेलल एटसेट्रा जिवें तुहानूं मैं दस्सिया, या इनफिनाइट। तो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। सो कहना नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस 0। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ए जो मर्जी इत्थे रखी जाओ, इतने एंट्रियां जो मर्जी पाई जाओ, जोड़ा भी सिस्टम बनेगा वो बनेगा नॉन होमोजीनियस। वह या आंसर एक आएगा, या 0 या इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 2 तो आना ही नहीं। सो सिंपल थ्योरेटिकल सवाल। अच्छा वो बाद 16 एडवांस का, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरीएबल तो स्ट्रेट लाइन वांगू ट्रीट करांगे। मोर दैन 1 करैक्ट है जी। कहता कि आ 2 इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करैक्ट। अच्छा पहला तो स्लोप चेक करी दी है। पहले की स्लोप कितनी है -a/2, ठीक है। दूजे की स्लोप हाँ जी 3/2। अच्छा अगर स्लोप बराबर है तो a की वैल्यू कितनी होगी -3। सो इफ a इज़ -3, ठीक है, स्लोप सेम है। स्लोप सेम मतलब क्या हो गया, लाइना या तो पैरेलल, ठीक है, या कोइंसाइडिंग, ठीक है। और अगर a की वैल्यू -3 नहीं है देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सोल्यूशन। लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई सोल्यूशन तो हम सोल्यूशन पढ़ ऑप्शन देखते हैं। इफ ए इज़ -3, ठीक है, पहला नॉट इक्वल टू वाला पढ़ लो, इंटरसेक्शन वाला केस। सो इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा एंड म्यू। बिल्कुल ठीक है। अगर ए -3 नहीं है पुत्र, लाइना इंटरसेक्ट कर जानिया तो लैम्डा म्यू जो मर्जी हो जाए, ये तो कॉन्सटेंट चेंज करने के नाल ते सज्जे खब्बे जाएंगे, बट इंटरसेक्ट तो करोगे तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक समझेगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्लोप सो दे विल सर्टनली इंटरसेक्ट वट एवर मे बी लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। तो आ सही हो गया। अच्छा होर इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू वाला एक ऑप्शन है हाँ जी। वैन ए इज़ इक्वल टू -3 देन वट हैपन्स, ठीक है। इतने पुट कर दें -3 की होंदा लेट्स सी, तो कितना आ गया -3x + 2y इक्वल टू लैम्डा। माइनस ना मल्टीप्लाई करके थोड़ा तरीके ना लिख लीजिए, 3x - 2y इक्वल टू माइनस लैम्डा। एक इक्वेशन आ गई पुत्र, दूजी आ गई। और रेशो ना भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा कन्वीनियंटली इदा कर लेना कि सेम बना लो।
अच्छा 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू -3 है, ठीक है। आ ऑप्शन चैक करने आ वाले, आ भी इक्वल टू तो आ भी, इन्हों चो चैक करने किहड़ा सही। अच्छा हुण जे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो बिल्कुल आ दोनों बराबर चाहिए। सो इफ माइनस लैमडा इज इक्वल टू म्यू तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाने। सो इसका मतलब लैमडा प्लस म्यू अगर 0 है एंड ए -3, ए इज़ -3 एंड हाँ ए इज़ -3, लैमडा प्लस म्यू इज़ 0, इट हैज़ इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। ए -3 ना स्लोप सेम हो गया, बराबर हो गए, कॉन्स्टेंट टर्म भी सेम, तो इन्फिनिट सोल्यूशन आ गई। फिर कहता इफ ए इज़ -3, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है लैमडा इज़ नॉट इक्वल टू म्यू, ठीक है, या म्यू इज़ नॉट इक्वल टू माइनस लैमडा, तो अब बराबर नहीं है। अगर आप दोनों बराबर नहीं है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन पैरल हो गया, पैरल मतलब नो सोल्यूशन, तो बिल्कुल ठीक, आ भी ठीक है। ठीक है, कहता इफ ए इज़ -3 द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फॉर ऑल, नहीं तो गलत हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन कद होंगे जब आ वाला ये बराबर होएगा। सो जब इन वो वैल्यू लैमडा म्यू की जिदा लैमडा अगर 1 है तो म्यू -1 हो, लैमडा 2 तो म्यू -2 हो, ठीक है। सो आ तो ठीक हो गया, तुम रेशो वाले मैथड ना भी कर सकते हो। आ 2011 एडवांस का। अच्छा वो कहता जी दिस इज़ द सिस्टम गिवन ABC दिस, तो पहला तो एदा ऑर्डर कितना है 1×3, ठीक है, 1×3 कॉलम, एदा 3×3 तो मल्टीप्लाई होकर आएगा 1×3, तो मल्टीप्लाई करिए, हाँ जी कितना आएगा 1×3 मतलब 1×3 कॉलम, हाँ जी किहड़ा आएगा पहली रो, एनू ए देना कितना आएगा A + 8B + 7C, ठीक है, A + 8B + 7C, हाँ जी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9A + 2B + 3C, ऐदा ही 7A + 7B + 7A + 3B, सॉरी, ठीक है, नहीं 7A + 7B, बैग पार्डन, + 7C, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 0 0 0, ठीक है। आ मल्टीप्लाई करके आ गया आ वाला 0 0 मतलब पहला भी 0, दूजा भी 0, तीजा भी। तो आ मैं इत्थे इक्वेजना सीधियां लिख लिया, पहली इक्वेजन आ दूजी ते तीजी, समझे गल, मल्टीप्लाई करके तुहाडे को आ गया, मतलब मैं ना भी करदा ते लिखे से एवें एवें कीता। चलो एनीवेज हुण लुक एट दिस, हुण आ इक्वेजन वाल लेगा मारो, केड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेजन है, XY की जगह उन्हें ABC ले लिया, हैगी तो 3 इक्वेजन ही है, केड़ियां है हुण इक्वेजन, हाँ जी होमोजीनियस, वाई बिकॉज राइट हैंड साइड तो 0 0 0 है। हुण इन्होंने सॉल्व करांगे, ठीक है, समझे गल। वो तुसी डेल्टा वगैरह चैक कर लियो, तुहाडा जिहड़ा डेल्टा आ, ठीक है, उहदी वैल्यू यू गाइज चैक इट आउट, इहदी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, डी या डेल्टा वट एवर यू कॉल, इसका मतलब ये कितने सोल्यूशन आ गए इनफाइनाइट, ठीक है। आ इत्थे सॉल्व करा के आप रख लिया, इनफाइनाइट सोल्यूशन किवें कड्डांगे, किसी एक नू C नू पुट कर दिओ लैमडा, ठीक है, इत्थे भी लैमडा ते इत्थे भी लैमडा, A और B लैमडा की टर्म्स कढ़ लाँगे, ये मैं बार बार कह चुकिया। जब हुण तुहाडे को ये पता लग गया कि यू नो ये होमोजीनियस सिस्टम है, उन्होंने तरीका की हुंदा कि पहला D चैक करो, D इहदा 0 आ जाएगा पुत्र, D 0 आ गया, इसका मतलब ये कितने सोल्यूशन हो गए, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो गए इनफाइनाइट। और सोल्यूशन किवें कढ़दे पुट एनी वन ऑफ दोज इज इक्वल टू लैमडा, इत्थे C नू लैमडा पुट कराता और इत्थे लैमडा पुट करके तुसी A और B कढ़ोगे, तुहाडा आ जाएगा, तुहाडा A आ जाएगा -λ/7। कैलकुलेशन अवॉइड करने लिए पुत्र, जिवें मैं तुहानूं लास्ट वीडियो दस्सिया सी कि सवाल ज़्यादा करने आपां टू कवर मोर वैरायटी, इहदी आपां हेल्प लईए, ठीक है। सो B -6λ/7 एंड C इज़ लैमडा, एंड फॉर डिफरेंट रियल वैल्यूज़ ऑफ लैमडा साडे को इनफाइनाइट आंसर आ जाने उस लाइन दे लॉन्ग। अच्छा हुण पैसेज सीगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये भी मैं तुहानूं दस्सिया सी ऑलरेडी कि वो कोई ना कोई कंडीशन दे देंगे तुहानूं जित्थों तुहाडी लैमडा की वैल्यू आ जाएगी, उन्होंने पर्टिकुलर अगर कोई पॉइंट चाहिए उही उन्हें किया, तिना चो ही उन्हें किया, कहता इफ द पॉइंट ABC लाइज ऑन दिस प्लेन, इसका मतलब पॉइंट ABC एदे ते लाई करता है, मतलब ए पॉइंट एदी इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा, क्यों दिता उन्हें लैमडा की वैल्यू कढ़न लई, ठीक है। सो बेसिकली इत्थे ए दी वैल्यू पुट करो कितनी आ जी, ठीक है, ABC इत्थे लाई कर रहा है, मतलब 2A + B + C = 1, सो इक्वेशन आ गई तुहाडे कोल 2A + B + C = 1। सो इत्थे A B ते C पुट कर दो, बता कितना आ गया, सो -2λ/7 -6λ/7 एंड +λ = 1, और ये को तुहाडे को लैमडा की वैल्यू आ जाएगी, सो कितनी आ गई -7 -8λ + 7λ = 7 -λ = 7, लैमडा की वैल्यू आ गई -7,
ठीक है। सो इवेंचुअली जब लैमडा की वैल्यू आ गई पुत्र इतने पुट कर दो -7 थोड़े कोई ABC आ गया, ठीक है। सो कितना आ गया, सो बाकी तो बेटे कैलकुलेशन ही है, कुछ है नहीं। सो यदी वैल्यू आ गई -7, सो इत्थे आ जाएगा 1, हाँ जी, इत्थे आ गया B आ गया 6, C आ गया -7, सो यू प्लग इन देयर 7A B एंड सो ऑन, सो आ गया थोड़े को 7 + 6 -7, आंसर आ गया 6। समझे गल, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट। अगला पार्ट फटाफट कर लें। वो कहता जी इफ़ ओमेगा क्यूब इज़ 1, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ओमेगा पॉजिटिव, ठीक है, A इज़ 2, अच्छा हुण A 2 देता है तो इत्थों हुण A की वैल्यू 2 लैमडा आ गया, ठीक है। सो लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई, इत्थे 2 रखो -14, जब लैमडा आ गया पुत्र तो इत्थे तुहाडे को B ते C भी आ जाएगा। सो A ते उन्हें चंगा भला 2 दिता ही है, लैमडा की वैल्यू कर ली -14, इत्थे रखो माइनस प्लस 7 2 12 आ जाएगा, B आ गया 12 एंड लैमडा सॉरी A की वैल्यू कितनी है पुत्र, हाँ 2। सो लैमडा तुसी कर लिया -14 और C आ गया -14, ठीक है। सो दैट्स इट, ABC आ गया। हुण इहनूं पुछदा सवाल जिहा आ कढ़ लैंदे आ। सो हाँ जी कितना आ गया 3/ओमेगा², इत्थे बेटे A B ते C प्लग कर दी, +1/ओमेगा दी पावर 12 + 3/ओमेगा दी पावर -14। चलो ये तो मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुसी पढ़े, हाँ जी कितना होगा, ऊपर चला गया 3/ओमेगा², 3 का मल्टीपल है ये 1 आएगा, ऊपर चला गया ओमेगा दी पावर 14, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 ओमेगा² है, तो दैट इज़ ओमेगा सॉरी ओमेगा 12 है, 12 + 2 ओमेगा² आ जाएगा। सो ऊपर जाके 3 ओमेगा²। सो आई गेस दैट्स इट। पहले ते तीजे तो 3 कॉमन कर लो, 1/ओमेगा² + ओमेगा²। सो एल्शियम ले लो, 1 + ओमेगा4/ओमेगा² + 1, ओमेगा4 है हाँ जी ओमेगा एंड 1 + ओमेगा -ओमेगा²। सो -ओमेगा²/ओमेगा² कट के माइनस दैट इज -2, ठीक है, 1 - 3 - 2, ठीक है। सो थोड़े को आ जाएगा ऐदा ही। फिर आही है हुण B देता है, B देता है बेटे, B के बराबर कढ़िया ही तुसी, B कढ़िया सी बेटे आ वाला, यदी वैल्यू पता है, ये तो फिर लैमडा आ जाएगा, अगले पार्ट्स लैमडा आ जाएगा तो फिर ABC आ जाएंगे। जब ABC आ गया थोड़े को इक्वेशन आ गई, वो रूट्स आ जाएंगे अल्फा बीटा, सॉल्व कर लो, ठीक है। सो एडवांस दे हैव टेंडेंसी कि तुहानू ना कैलकुलेशन भी कराउण तुहाडे को, सो इस तरीके नाल वो पुछते हैं सवाल, ठीक है। चलो अगे कहंदा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ K फॉर विच दिस पोजेसिस नॉन जीरो सोल्यूशन, दिस इज सिंपल वन। कहंदा जी K दियां वैल्यूज पहला तो सिस्टम चैक करो, होमोजीनियस है बिल्कुल, सज्जे पासे 0 है। होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नॉन जीरो, सानू पता है होमोजीनियस सिस्टम या तो यूनीक होएगा, यूनीक किहड़ा हुंदा 0 0 0, नॉन जीरो का मतलब हुंदा इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो मतलब सिंपल D0 करना। सो आ तुसी कर लो, सो D0 4 K2, ठीक है, K4 1 2 2 1 D = 0, इत्थों तुसी K कढ़ लो, ठीक है। ये मैं फिर कहूँ पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होए, तुसी अपनी प्रीवियस ईयर चेक करियो सो मैनी टाइम्स। अच्छा अगे कहता ABC आर रियल नंबर्स, अच्छा आ 2008 भी आया सी तां लिया, ये 19 दे किसी भी आया सर क्वेश्चन, ठीक है। कहता सपोज द 3 रियल नंबर्स X Y Z नॉट ऑल 0, इत्थे की है नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0 का मतलब की है कि X Y Z जो सोल्यूशन है 0 0 0 तो अलावा कुछ है, ठीक है। हम सिस्टम पढ़ते हैं, लुक एट द सिस्टम X Y Z एक पासे लिख लो सिस्टम की X - CY - BZ = 0, प्रॉपरली लिख लिया। सेकेंड च CX - Y + AZ = 0, थर्ड हाँ जी BX, ठीक है, हाँ जी + AY - Z = 0। सो क्लीयरली साढ़े को होमोजीनियस सिस्टम आ गया। होमोजीनियस सिस्टम के 2 सोल्यूशन होंगे, या यूनीक 0 0 0 या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में तुसी नॉन ट्रिवल भी कहते हो, नॉन जीरो भी कहते हो, वही तो कह रहा है। कहते X Y Z जो सोल्यूशन है दे आर नॉन जीरो भी है, नॉन जीरो भी है, मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो D0 होएगा। सो सिंपल तुसी D0 कर दो, D कितना है 1 कोफिशिएंट का 1 - C - B, ठीक है, C - 1A एंड BA - 1 = 0। इत्थों तुसी देखोगे आ थोड़ी एक्सप्रैशन जी आ जाएगी, इसका आंसर जो भी 1 - 1 आता है आना चाहिए, ठीक है। तो चलो
ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ BV ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਅ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ 0 0 0 ਤੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ D ਤੇ। D ਅਗਰ नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन वो किहड़ा हुंदा 0 0 0। ठीक है, और अगर D 0 आ गया तो वी हैव इनफिनाइट सोल्यूशन। ठीक है, जिन्होंने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो आपां की कीता फिर D चैक कर लिया। ठीक है, सो D के 7 6 -2 आ वाला डिटर्मिनेंट आ चैक कर लिया और उसकी वैल्यू आ गई 0। D आ गया 0, यदा मतलब होंगे इनफिनाइट सोल्यूशन कह लो, नॉन जीरो सोल्यूशन कह लो, नॉन ट्रिवियल कह लो। ठीक है, यदा मतलब नो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता इस ट्रिवियल मतलब 0 0 0, इनफिनाइट होंगे। हुण इनफिनाइट सोल्यूशन पुछदा किहड़े है। ठीक है, जिवें ना सोल्यूशन कढ़ने हुण सोल्यूशन कढाउणा चाहुंदा है तो सॉल्व कर लो। मैं आ इक्वेशन चक लेना, सो 3x + 4y। ठीक है, z नूं मैं पुट करदा लैम्डा, सो कितना आ गया 2 लैम्डा -2 लैम्डा। ठीक है, इदां x - 2y एनू उधर लै जाओ इज इक्वल टू 6 लैम्डा। लेट अस सॉल्व दैम। ठीक है, तो की करिए, इधर 4 है, इनू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा। ठीक है, सैकेंड इक्वेशन ते 4 आ जाएगा। समझा रही गल बेटे, इत्थे 4 आ जाएगा तो इत्थे 12 आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व, ऐड कर दो, सो आ गया 5x, y गोज इज इक्वल टू 10 लैम्डा, x इक्वल टू 2 लैम्डा। लैम्डा कितना सी z, देयरफॉर x इक्वल टू 2z। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 2z सोल्यूशन आ गया। अगर जनरल सोल्यूशन पूछता, मतलब आ सारी एडा लोड नहीं है, उन्हें जायज़ बताया सवाल। सो प्रीटी सिंपल। सो जे जनरल पूछता कि किहड़े सोल्यूशन है, सो x तुहाडे को आ गया 2 लैम्डा, z लैम्डा, तो फिर बाद इत्थे x की वैल्यू पुट कर दो, है ना। x की वैल्यू कितनी है कड्ढी तुसीं 2 लैम्डा, सो इत्थे कितना आ जाएगा 6 लैम्डा जे पूछा हुंदा, प्लस 4y इक्वल टू -2 लैम्डा। सो 4y इज इक्वल टू -8 लैम्डा, y इक्वल टू हाँ जी वट -2 लैम्डा। सो जनरल सोल्यूशन वुड हैव बीन हाँ जी 2 लैम्डा -2 लैम्डा एंड लैम्डा फॉर डिफरेंट रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा और लाइन दे लॉन्ग। ठीक है, पॉइंट सारे मूव करने से। ठीक, चलो अगे आ जाने। सैकेंड क्वेश्चन 2020 का। अच्छा, जो सवाल है जिवें देखो अल्फा बीटा दो वेरीएबल 2020 चाहिए तो 2019 एंड पिछे जिथे तक तुसी देख सकते हो कि सो मैनी क्वेश्चन बिना सिंगल वेरीएबल तो ठीक है वैल्यू कर ली, दो भी बड़े सारे सवाल। ठीक है, की है कि 2 बार आपां कैलकुलेशन करनी पऊगी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। पहला सवाल पढ़ते हैं, कहता इफ अल्फा बीटा आर सम रियल नंबर्स, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 प्लेन्स, आ प्लेन है 3। ठीक है, इज अ लाइन इन R³ मतलब 3 डायमेंशन प्लेन। व्हाट डज दैट मीन? ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि ਜਿਹੜੇ 3 प्लेन है, ठीक है, इन्हां दी इंटरसैक्शन कित्थे है, एक लाइन दे लॉन्ग है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया किन्ने सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन। whenever 3 प्लेन आर इंटरसेक्टिंग along a line they have infinite solution। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि एस ये सिस्टम किहड़ा होमोजीनियस कि नॉन होमोजीनियस, इट्स अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम दा इनफिनाइट सोल्यूशन है तो की करांगे, हाँ जी डी भी 0 या डेल्टा कह लो या डी कह लो, dx भी 0, dy भी 0 तो dz भी 0, गल खत्म। ठीक है, ओके। और हम एवं करते हैं, पहला d0 करते हैं। d की है 1 4 -2 1 7 -5 1 5 अल्फा, एनू किया 0 आ वाला कैलकुलेशन तो वेख लें, एनू 0 करता और यदी वैल्यू एक्सपैंड करके आई आ वाला खलारा जहा, तो यदी 0 करके तुहाडे को अल्फा की वैल्यू आ गई -3। सो d0 तो तुहाडे को अल्फा आ गया, एनी गल समझाइए। सो आ थोड़े को अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, d0 करके फाइन। हुण dx dy dz भी 0 होने। ठीक है, हुण अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है -3। ठीक है, नाउ लेट अस प्लग दिस वैल्यू -3 आ जाए। हुण dx लिए की होएगा, हाँ जी हाँ x वाले कॉलम 1 बीटा 5, हाँ जी y सेम 4 7 5। ठीक है, एंड -2 -5 -3। ठीक है, आ भी 0 कर लो, इतों तुहाडे को बीटा आ जाएगा। भावें z वाला ले लो भावें y वाला ले लो, उन्हें dz ले लिया, मतलब z वाले कॉलम च आ पाता है ना, x y वाला सेम रखा, इतों तुहाडे को बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13।
सो बीटा आ गया 13, ठीक है, एंड अल्फा आ गया -3। अच्छा हुण नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि सर तुसी डी एक्स ते डी वाई ते कढ़िया नहीं, वो भी तुसी कढ़ लोगे, वो भी पक्का 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नज़र आ रहा है कि कोई भी प्लेन आपस पैरेलल नहीं है, ठीक है। आप 1 1 1 या 4 7, सो प्लेन पैरेलल नहीं है तो इन्फिनिट सोल्यूशन ही होने, ठीक है। नो सोल्यूशन वाला सीन ही नहीं है। सो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अगले ते आ जाओ, तो ये भी कहता जी फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा डेल्टा एंड म्यू दिस सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। सिस्टम किहड़ा आ? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के अंदर नो सोल्यूशन कद हुंदा है? पहला डी शुड बी इक्वल टू 0 एंड डी एक्स डी वाई डी जैड जिहड़े इन्हां चों कोई भी 1 या 2 या 3 0 नहीं होने चाहिए। चलो उस लाइन पर वर्क करते, पहले डी चेक करते हैं। डी है 1 2 3 3 4 दिस ए सिंपलीफाई करके जरूरी नहीं ऑपरेशन लाने हैं, ठीक है, या ऑपरेशन ला के इन्हें सिंपली हल्का ही किया, नहीं तो सीधा 0 आ गया। जो तुहानूं लगता है कि सीधे सीधे हो रहा है तो ठीक है, यदी वैल्यू 0 आ गई, डी 0 वेरीफाई हो गया। हुण डी एक्स डी वाई डी जैड चों कोई ना कोई 1 2 3 सारे नॉन 0 होने चाहिए, तो फिर उन्हें डी एक्स कैलकुलेट किया, ठीक है। हुण ये सर्टनली कैलकुलेशन इनवॉल्व है। सो डी एक्स की है बेटे, हालांकि वैसे एक दे नाल ही आ जाएगा, बट स्टिल एक डी एक्स कर लेंगे, क्योंकि डी एक्स की होएगा एक्स वाले कॉलम च 1 म्यू लैम्डा रखता आ वाला, ठीक है, और इदां वाई वाला तो आ जैड वाला। सो इदां डी वाई तो डी जैड यू विल सी इन्हों सॉल्व करके हैगी तो लैम्डा म्यू च इक्वेशन है ना, सॉरी डेल्टा तो लैम्डा च आ भी डेल्टा तो लैम्डा, तो इन्हों सॉल्व करके तुहाडे कोल इक्वेशन आ जाएगी इहो जी कि 2 म्यू, ठीक है, किसी की 2 म्यू आ गई, ठीक है, 2 म्यू माइनस डेल्टा -2 आ तुहाडे को इस टर्म च इन्हां दी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हुण अगर नो सोल्यूशन है, समझे गल, इन्हों एक्सपैंड करोगे इदां दी एक्सप्रैशन तुहाडे को आ जाएगी। दैन अगर नो सोल्यूशन है तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं चाहिए, ठीक है, तो यू एक्सपैंड दैट यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है, इन वैनी वन ऑफ दोज। तो आ 0 नहीं चाहिए, तो यदा मतलब क्या हो गया कि 2 म्यू की वैल्यू डेल्टा +2 नहीं चाहिए। तो अगर कोई म्यू तो डेल्टा इदा चुन लिया जोड़ा इत्थे पुट करके बराबर नहीं आया तो ये नॉन 0 आ गया, वो चैक कर लो किहड़े किहड़े हुण, क्योंकि बड़े सारे डेल्टा म्यू हो सकते हैं। सो तुसीं चैक कर लो, जिवें 4 ते 3, सो इत्थे म्यू की वैल्यू 4, ठीक है, 8 हो गया, एंड डेल्टा की वैल्यू 3, 3 + 2 5 हो गया, सर्टनली बराबर नहीं है। बाकी तुसीं देखोगे इत्थे 4 ते 6 4 2 8 एंड 6 + 2 8, ये सारे जिहड़े है ये सारे दे तीनों पहले इनू 0 करते पे है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इनफिनिट सोल्यूशन वालों जाते पे है, बट नो सोल्यूशन लई इक्को ही है अजे, ठीक है। गल समझ आ गई बेटे। सो क्वेश्चन पढ़ लेना है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कद होगा? पहला डेल्टा 0 कैलकुलेट कर लिया, 0 आ गया, फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड चो कोई भी 1 या 2 या 3 नॉन 0, फिर मतलब कैलकुलेट किए, आ वैल्यू आ गई, वो नॉन 0 कर दो, देख लो कि वैल्यू सैटिस्फाई कर दी, ठीक है। चलो अगे आ जाओ, आ भी थोड़े 2020 के चलन दे हले फिलहाल। अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस, 2 वेरीएबल, ऑलरेडी पहला मैं करा चुके हैं लैम्डा म्यू च, कहता दिस सिस्टम हैज़ मोर दैन 2 सोल्यूशन। वट डज दैट मीन? नॉन होमोजीनियस सिस्टम मोर दैन 2 मतलब इनफिनिट सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन या तो 1 होएगा या 0 या इनफिनिट, मोर दैन 2 मतलब इनफिनिट सोल्यूशन है। सो इनफिनिट सोल्यूशन है मतलब क्या हो गया कि डी भी 0 तो ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जैड भी 0, ठीक है। सो डी 0 आ करता उन्हें 1 1 1 1 2 3, ठीक है, एंड 3 2 लैम्डा इतों इनू 0 किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। दूजे की करेंगे डी एक्स 0, डी एक्स डी वाई डी जैड थोड़ी मर्जी है, वो की होगा कि जिवें डी जैड कढ़िया ने, तो ए वाले कॉलम 6 10 म्यू रख दो, तो उतों थोड़े को म्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लैम्डा तुसीं कढ़ चुके हो, ठीक है। सो म्यू आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक है, थोड़े को जो पूछे आदि वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ये अगेन नो सोल्यूशन वाला सीन नहीं है, क्योंकि यू कैन सी कि कोई भी प्लेन आपस पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वो कहता जी दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सज्जे पासे 0 सारा, ये मतलब होमोजीनियस है। होमोजीनियस सिस्टम के या तो यूनिक सोल्यूशन 0 0 0, ठीक है, या इनफिनिट सोल्यूशन। चलो देखते हैं की कहता है। कहते इफ ABC आर रियल नंबर
एंड ए बी सी आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। होर की नाम से बोलो, हाँ जी, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इसका मतलब कि सिंपल डी नू जीरो करना। डी की है 2, ठीक है, हाँ जी 2 ए 2 3 बी आ जीरो करता। बाकी बेटे आ डिटरमिनेंट का सवाल है, सॉल्व करके तुहाडे को एक इहो जी एक्सप्रैशन आ गई कि 1/a + 1/c = 2/b। देयरफॉर हाँ जी 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, देयरफॉर ABC आर इन HP। ठीक है, या उन्हें यदि टर्म च पूछा आ तुहाडे को आ गया। ठीक है, समझ आई गल पुत्र। सो इसको करते हैं, ये हुण आ गए तुहाडे 2019 वाले। ठीक है, 20 दे मुके। चलो कहंदा कंसीडर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके, पहला तो सज्जे पासे निगाह मारी एंड ये नंबर हैगे, मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस हुण देखो ऑप्शन देखो, यूनीक इनफाइनाइट सारा पुछन दे, तो कितने डिपेंड करता है डी ते। सो पहला आप डी कढ़िया, डी की है 1 1 1 2 3 2 2 3 दिस, तो आ उन्हें डी कढ़ लिया वाला 1 1 1 आ दिस, और ये डी की वैल्यू आ गई a² - 3। ठीक है, सो डी तो आ जाएगा a² - 3। समझ मेरी गल। ओके, सो अगर यदी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, कितने कितने 0 होएगी, वैन a² = 3 a = ±√3। अगर ए दियाँ आ वैल्यू ले लीए डी 0 हो जाएगा। 0 मतलब या नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट, उत्ते बाद चाने। और अगर ए दी वैल्यू ±√3 नहीं है फिर यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं है तो 0 नहीं होएगा। ठीक है, सो लेट अस चेक। वो कहता जी इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन फॉर a√3। नो तो हमने देखा अगर ए दी वैल्यू √3 है 0 हो जाएगा, फिर तो यूनिक नहीं होएगा। ठीक है, अच्छा फिर कहता है कि 4 वाली तो गल ही कोई नहीं है। ठीक है, मोर ओवर आ नज़र ही आ रहा है। कहता इज़ इनकनसिस्टेंट वैन मॉड ए √3। मॉड ए √3 मतलब ए इज़ इधर +-√3। अच्छा हम देखो ए दी वैल्यू इत्थे रखो कितनी है √3 या -√3, आ कितना आएगा √3²। हाँ जी 3 3 - 1 2, तो ऐसा आ जाएगा 2। तो लुक एट दिस, ये हुण आपां नूं सॉल्व वैसे ना इन्हें किया है सॉल्व, मैं दस रहा आ लोड नहीं है जो इन्हें सॉल्व किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आ तुहानूं लोड नहीं सी करन दी। क्यों नहीं लोड करन दी, लुक एट दिस, तुसी ए दी वैल्यू इत्थे पुट करो √3² 3 - 1 2, तो सिस्टम की बन गया 2 आ गया। ठीक है, इत्थे की है या +√3 या -√3। ना आ देखो आ बिल्कुल दोनों प्लेन आपस कोफिशिएंट सेम है, बट आ कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है। कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है मतलब प्लेन पैरेलल हो गया। प्लेन पैरेलल है तो मतलब नो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मतलब इन्ना सारा सॉल्व करके भी नो सोल्यूशन आना सी, तो इस करके तुहानूं कुछ करने की लोड़ नहीं। इस करके जरूरी नहीं कि dx dy dz हर एक केस चैक करने। डी चैक किया हूँ, मतलब प्रॉब्लम चलो उस पुट करके देखो पैरेलल तो नहीं आ रहे, पैरेलल आ रहे नो सोल्यूशन हो गया, गल खत्म। और वही वो मोर ओवर कह रहा है कि इज़ इनकनसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, गल समझानी चाहिए पुत्र। ठीक है, नहीं तो इन्हें क्योंकि काफ़ी सोल्यूशन आज इन्होंने इदा लेंथ पाई इन्हू लास्ट करते हैं। ठीक है, यदि लेंथ उन्हें ਵਧਾਈ है सवाल। ठीक है, ओके नेक्स्ट भी उन्हें दी है। लेट्स सी फिर सिमिलर ही आ गया, मैं क्विकली दस दिना। कहता जी दिस सिस्टम, क्योंकि इस सज्जे पासे नंबर नॉन जीरो है, तो मतलब होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, इट्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस इनफिनिट सोल्यूशन कहता है। हाँ जी की होएगा डी भी 0 dx dy dz। ठीक है, ये सारे दे सारे 0। ना डी 0 कि 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा आ 0। ठीक है, यदी वैल्यू आ गई अल्फा -5। अगर 0 करांगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5। सो जब अल्फा थोड़े को 5 आ गया पुत्र, इत्थे पुट करो अल्फा की 5, फिर dx dy dz भी 0 कर दो, तो थोड़े को बीटा आ जाएगा। सो अल्फा बीटा आ गया, तो यदा आंसर थोड़े कोल आ जाऊगा। ठीक है, इदां अगला, इफ दिस सिस्टम हैज़ मोर दैन 1 सोल्यूशन, अगेन सज्जे पासे नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, यदा मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और मोर दैन 1 सोल्यूशन मतलब कितने हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यदा मतलब डी भी 0 dx भी 0 dy भी 0 तो dz भी 0। डी 0 चेक कर लो, हाँ जी कितना 2 2 3। ठीक है, और 3 - 1 5
1 माइनस 3 2, यू विल चैक दैट ए वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर तो मैं डी एक्स भी 0, डी एक्स की है ये अंदर आ ए बी सी रख दो, ए बी सी, ठीक है। बाकी दोनों सेम, 2 माइनस 1 माइनस 3 3 5 एंड 2 ए 0, ये थोड़े को आ कोई ना कोई रिलेशन इन्होंने चो आ जाएगा है ना। एदे कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, हाँ जी कि आ गया ए टाइम्स दिस इज़ -2 प्लस 15, ठीक है, समझा रही गल बेटे। एंड फिर माइनस बी, हाँ जी कि आ गया दिस गोज 4 प्लस 9 एंड प्लस सी, हाँ जी कि आ गया दिस गोज 10 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, समझा रही गल। मैं थोड़ा डी एक्स 0 करता, सो आ गया 13a माइनस 13b प्लस 13c इक्वल टू 0, 13 कर दो तो a प्लस c माइनस b 0, ठीक है। थोड़े को ऑप्शन आ गया। प्ले आप 3D पढ़ लेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन ना भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हो गया सीधा सीधा, ठीक है। हाँ जी अगे ये भी 2019 का ही है, ठीक है। वो कहता जी लैम्डा इज़ अ रियल नंबर कंसिडर द सिस्टम, हाँ जी सज्जे पासे नॉन जीरो नंबर है तो नॉन होमोजीनियस आ गया, नॉन होमोजीनियस आ गया। दिस इज इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट कद होएगा डी 0 तो डी एक्स डी वाई डी जेड 0, डी 0 करे कि आ गया 1 1 1 4 लैम्डा माइनस लैम्डा दिस 3 2 माइनस 4, आ वाला डिटर्मिनेंट 0 किया, 0 करके थोड़े को ये को लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, समझे गल। लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई पुत्र, इतने लैम्डा सारी जगह पुट कर दो, ठीक है। लैम्डा पुट इक्वेशन आ गई थोड़े को। सो हुण की करांगे उसके बाद, ठीक है। दैन जड़ियाँ इक्वेशनां यू विल सी के डी 0 है, डी एक्स डी वाई डी जेड 0 ही आने, क्योंकि उन्हें क्या इन्फिनिट सोल्यूशन है, और मोर ओवर 4 ही ऑप्शन गिवन है, ठीक है। दैन द लैम्डा इज़ द रूट ऑफ, ठीक है, वो चेक कर लो कि सैटिस्फाई कर दे, गल खत्म, समझे गल। डी 0 पुट करके लैम्डा कढ़े ना 3, लैम्डा 3 कढ़िया तो तुहाडे कोल 3 इक्वेशनां प्रॉपर आ गई, वो प्रॉपर इक्वेशन तुम चेक करोगे डी एक्स डी वाई डी जेड भी उन्हें लैम्डा 3 वास्ते 0 होएगी। सो इन्फिनाइट सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और फिर लैम्डा दी देख लो कि सैटिस्फाई करता है, ठीक है। मतलब इफ़ यू एनालाइज थरैटिकली तो कॉन्सैप्ट वही है, बट कभी उन्होंने कैलकुलेशन थोड़ी जी होंगी है, बट इन्ना है कि अगर ध्यान ना करो तो नाउ लुक एट दिस, आना इंटेंशनली लिया क्वेश्चन में थोड़ा जा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट में दसना क्यों आ देखो, कहते एस इज़ दी set of distinct value of b in which the following system has no solution, okay, no solution लेगी। पहला तो यह सज्जे पासे कुछ है नॉन होमोजीनियस आ गया, इसका मतलब की हो गया कि डी जी पहला, हाँ जी डी चेक करते हैं, डी कितना आ गया 1 1 1 1 a 1 a b 1 डी, लेट अस सी व्हाट वी गेट डी, है ना, ठीक है। सो कितना आया, हाँ जी इधरों एक्सपैंड कर दो, सो दिस 1, सो a माइनस b माइनस 1 ए 1 माइनस a, ठीक है, ए b माइनस a स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव a माइनस b माइनस 1 प्लस a प्लस b माइनस a स्क्वायर, आ कटा गया। सो वी हैव माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 and that is equal to minus common a square minus 2a plus 1 that is minus of a minus 1 the whole square, ठीक है। हम नो सोल्यूशन कह रहे हैं, नो सोल्यूशन मतलब डी 0 एनो 0 कर दो, ठीक है। सो मतलब माइनस ऑफ a माइनस 1 द होल स्क्वायर इज 0, a दी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, a दी वैल्यू की आ गई 1 आ गई ना। हुण मैं की दस्या a दी वैल्यू इत्थे 1 प्लग इन करके देखो की आ रहा है ना, इफ यू प्लग दिस वैल्यू ऑफ a1 तो कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दूजी क्वेश्चन की बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इत्थे a1 रखा, तीजी की आ गई x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। आ दो प्लेन ते कोइंसाइड कर गए, ठीक है, आ सेम प्लेन, आ तीजा। नाउ हुण नो सोल्यूशन लई की है कि डेल्टा 0 तो तुसी a कर लिया। लुक एट दिस, अगर b दी वैल्यू भी इत्थे अगर 1 आ गई, अगर b दी वैल्यू भी कितनी आ गई 1, कैन यू सी इतों देख के ही, मतलब अगर मैं नहीं करना कुछ भी, b दी वैल्यू अगर 1 आ गई तो तीनों ही प्लेन की हो गए, आ दो तो कोइंसाइड कर गए, और आ तीजा जिहड़ा है अगर b 1 आ जाए तो तीजा की होएगा, आ वाला प्लेन ये दोनों के पहले आ जाएगा, सो इसका मतलब नो सोल्यूशन हो जाएगा।
सो फॉर b इक्वल टू 1 सर्टनली इट हैज़ नो सोल्यूशन। समझ आ रही गल? ये तो हो गया भी सीधा हिट एंड ट्रायल ना करना। सो कला एक b की वैल्यू 1 है, अगर b की वैल्यू 1 नहीं होंगी 2 3 4 वट एवर कोई होर रियल नंबर होंगी तो की होएगा, आ प्लेन टेढ़ा हो जाएगा, मतलब आ वाला प्लेन इन्हां दे पैरेलल नहीं होएगा। सो आ दो प्लेन तो तुहाडे कोइंसाइड कर ही चुके हैं इनफिनिटली मैनी पॉइंट पे। तो अगर b 1 तो इलावा कुछ होंदा है दैन दिस विल बी सर्टेनली इंटरसेक्टिंग अलॉन्ग इनफिनिट पॉइंट्स। सो देयरफॉर b इक्वल टू 1 कला पॉइंट है, वैल्यू है सॉरी, जिहदे वास्ते नो सोल्यूशन होएगा। सो इट इज़ अ सिंगलटन सैट। ठीक है, ऐसे द सैट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ b। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भी सीधा सीधा मतलब चैक कर लिया, पोटी करके देख लिया कि पैरेलल ना आवे, जिवें तुहानूं मैं कहना हुंदा। जे हुण तुसीं लंबे तरीके नाल करना फिर तुसीं की करोगे कि डी चैक कर लिया, ठीक है, डी जीरो कर लिया ए तो फिर की करोगे, तुसीं हुण करियो खुद, फिर डी एक्स कड्डियो, डी वाई कड्डियो तो डी जैड कड्डियो। ठीक है, क्योंकि हुण अगर नो सोल्यूशन है दैन इन्हां चों किसी ना किसी की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। ठीक है, और फिर तुसीं बी की वैल्यू कढ़ के वेखियो, यू विल फाइंड कि सिर्फ कला बी इक्वल टू 1 ही आता है, जिहदे लई इहदा नो सोल्यूशन बनता है। ठीक है, अदरवाइज जिवें तुसीं ए पुट किया सीधा कंपेयर कर लिया यार, अच्छा अगर बी 1 हो गया तो प्लेन उन्हां दे पैरेलल आ गया, नो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ गल बेटे? सो इनू तुसीं लेंदी मैथड नाल भी करके वेखियो। ठीक है, ओके नैक्सट। ओके, पुराना सवाल है। ठीक है, हम जो पुराने थोड़े अड अड तरह के करते हैं। कहता जी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के सच दैट वट दीज टू इक्वेजनस हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। हुण बेटे तो एक्स तो वाई चाहिए, तो यह मतलब लाइना हो गई, लाइना के इनफाइनाइट सोल्यूशन कद होंगे जब लाइना कोइंसाइड कर दी, मतलब रेशो सेम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट टर्म बाय कॉन्सटेंट टर्म। बस आई गैस। हुण इनू तो इनू सॉल्व करो, के दी वैल्यू इत्थों आ जानी है, के दी वैल्यू ये तुहाडे लई होमवर्क है, क्वाड्रेटिक नज़र आ रही ना, के दी मतलब 2 वैल्यू आ गई समथिंग कॉमा समथिंग। ठीक है, इदां फिर इनू सैट करो, इत्थों के दी कुछ वैल्यू आ गई। सो पिक दोज वैल्यूज़ जिहड़ियां दोनों नू सैटिस्फाई कर दियां। ठीक है, क्योंकि आ पूरी इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए ना। सो तो देख लो कितनियां वैल्यूज़ है, जिन्नियां है तो उन्हें नंबर ऑफ वैल्यू पूछा उन्नियां वैल्यू देख लो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कहता है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हाँ जी, पहला तो सिस्टम चेक करो, सिस्टम इज़ होमोजीनियस। ठीक है, आ भी जीरो, आ भी जीरो। अच्छा उहदे लई की करांगे आपां डी, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है, उहदे च नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब डी जीरो। सो डी जीरो कर दो, लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 1 cos alpha and sin alpha and -1 sin alpha and minus cos alpha equal to 0। इनू सॉल्व करोगे एज फार एज आई रिमेंबर, कोई बड़ी बार क्वेश्चन है कितना पुराना सवाल है ये, पुराना बेटे सब्जेक्टिव और रिसेंटली ना ऑब्जेक्टिव भी आया सी। यदि वैल्यू इत्थे आई गैस आ जाती है। ठीक है, आ सॉल्व करके ना इक्वल टू 0 करके। सो पहला तो कहता ये क्वेश्चन ना उन्हें आ तो बाद पूछा जी, पहला उन्हें पूछा जी फाइंड दी रेंज ऑफ लैम्डा। ठीक है, वेयर अल्फा इज़ रियल नंबर, जो इस बार शायद जो ऑब्जेक्टिव आया सी। तो हुण देखो ना अल्फा रियल है तो यदि रेंज की, यदि रेंज कितनी होंगी है, इफ़ यू गाइज रिमेंबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज होंगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे विच। सो देयरफॉर इत्थे ए 1 है बी भी 1 है, देयरफॉर एदी रेंज है -√2 टू लैके √2 तक। सो देयरफॉर लैम्डा भी रेंज भी इधर हो जाएगी। ठीक है, फॉर डिफरेंट रियल लैम्डा अल्फास क्वांटिटी राइट हैंड साइड वाली -√2 टू √2 दे विच। ठीक है, फिर बाद पता लैम्डा की वैल्यू 1 रखो, फिर सॉल्व करो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सब्जेक्टिव सेगा फिर हम सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, सो अच्छा आना पर्टिकुलरली मैं क्वेश्चन लिया ये की है 2006, 11 फिर 2012 एंड फिर 16 एंड तुहाडे 2020 भी कुछ क्वेश्चन सीगे इदां दे ना, एक रिवाज ही पिया है। ये क्वेश्चन होंदे आसान है पुत्र। ठीक है, सो इस करके हम एक एग्जाम्पल चक ली सो दैट तुहानूं सारे बाकी इक्को जिहे। ये वो चाहुंदा कि तुहानूं कैलकुलेशन चल जांदा है, जिवें कहंदा कि लैट एम बी ए 3x3 मैट्रिक्स। सो हुण उन्हें ना बस बेसिकली इक्वेशनां जिहियां देतियां तुहानूं सॉल्व कराई जाना उन्हें।
M3 क्रॉस 3 है तो M कुछ भी तुसी मान लो, ठीक है। सो लेट्स से A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, समझ गल। तो मैं एक करा दिना यहो टाइप का, बाकी इदां दे बड़े आ चुके एडवांस मेनस नहीं, ठीक है। इत्थे हुण पुट करो यदी वैल्यू, हाँ जी किन्ना है A1 B1 C1 किन्ने वेरीएबल है बेटे 9, A1 B1 C1। तो इतों तुहाडे कोल 9 आ जिहड़ा दिता ना सिस्टम, इतों ये तुहाडे कोल 9 दे 9 एलीमेंट कढाने होने सम हाउ इक्वेशन देती। सो इत्थे A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3 एंड 0 1 0 इज इक्वल टू हाउ मच -1 2 एंड 3 बस, ठीक है। हुण मल्टीप्लाई, सो यदियाँ 3 रोज है तो यदियाँ भी 3 होनी है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जी 0 B1 एंड 0 आ गया B1, इत्थे आ जाएगा हाँ जी एनू एदे नाल आ जाएगा B2, इदां आ जाएगा B3 इज इक्वल टू -1 2 ते 3। सो B1 की वैल्यू आ गई -1, B2 की 2 तो B3 की 3। तो आ गया तुहाडे कोल। इदां ही तुसीं इत्थे सैकेंड इक्वेजन तो M रखोगे, एच भी तुहाडे कोल A1 B1 इदां इन्हां च इक्वेजन आ जाएगी। सो इहदे च भी, सो बेसिकली 9 दे 9 वेरीएबल इत्थे तुसीं सॉल्व करके तुहाडे कोल आ जाणगे, ठीक है, समझ आई। सो इट्स बेसिकली जस्ट सिंपल प्लेन कैलकुलेशन, नो कॉन्सैप्ट डायरैक्ट, ठीक है। जिद्दां एच आ गया ना तुहाडे कोल बीज दी वैल्यू, इदां ही तो ए सीज दी आ जाणियां, ठीक है। सो वैल्यूज आ जानियां, तो तुहाडे कोल M आ गया, M आ गया तो की पुछा सम ऑफ द डायगनल एंट्री ट्रेस पूछे। सो मतलब आ तुहाडे कोल जिवें आ इस पर्टिकुलर सवाल जो होर भी पुछदे A3 पुछ लिया एंड सो ऑन, फिर तुहानूं सारियां कढनियां पैणियां, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है इस तरीके ना, ठीक है, आई गेस, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आई होप तुहानूं आइडिया समझ आ गया बेटे, ठीक है। देख लेना मैं चेक सारे हो गए, ठीक है, हाँ जी डन। सो इस करके ये आर्टिकल जिहड़ा पुत्र इनू बार बार रिवाइज करो, ये वीडियो भावें ईवन एग्जाम टाइम तो पहले तो बड़ा हैंडी होनी जी लास्ट में जेई दे सवाल कराना, सो वो वेख के थोड़ा सारा रिफ्रैश हो जाता है। सो इस करके इहदा क्वेश्चन आना ही होना पुत्र, तो बस ये इन्ना जरूर होंगे कि कैलकुलेशन तुसीं खुद करनी है, ठीक है। इत्थे आइडिया तुहानूं पता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम तुसीं कैलकुलेशन कर लेनी, ठीक है, ओके।